नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आईजी रेंज कानपुर एवं कमिश्नर मंडलायुक्त कानपुर मंडल ने किया डिग्री कॉलेज व सीएचसी का निरीक्षण। कोरोना महामारी को लेकर दोनों उच्च अधिकारियों ने लिया जनपद का जायजा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयारी में जुटा प्रशासन। अछलदा थाना क्षेत्र के सीएचसी अस्पताल व डिग्री कॉलेज का निरीक्षण कर जरूरत पड़ने पर बदला जाएगा क्वारंटीन स्टेशन में। अभी तक जनपद में कुल 13 केसों में से सिर्फ 7 ही एक्टिव कोरोना केस हैं। सर, जनपद औरैया में आपको काफी समय हो गया है, उसके दौरान आप जो आपने निरीक्षण किया हुआ है उसमें क्या कमियां पाई गई हैं और क्या उसका सुधार हुआ है? भाई आज हम इसलिए आए हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो L1 जो कोविड है, कोविड विशेष के लिए एक L1 हॉस्पिटल बनाना है जी। उसको कहाँ बनाया जाएगा वो देखने के लिए हम आए। तो यहाँ पर अछलदा में CHC है, उसको बनाना प्रस्तावित किया जा रहा है। जो 30 बेड का है एक्सपांड हो सकता है और 15-20 बेड 40-50 बेड तक हो सकता है। उस L1 कोविड से क्वारंटाइन फैसिलिटी सैंपल लेने के लिए तो ये डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर इसकी व्यवस्था देखने आए हैं और इसकी तैयारी करने के लिए कहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा और यदि आवश्यकता नहीं पड़ी तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सर, जनपद में जो चिन्हित हॉटस्पॉट किए गए हैं उनमें क्या कमियां, क्या सुधार पाए हुए हैं? देखिए, हॉटस्पॉट में अभी तक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नई केस पॉजिटिव अभी पिछले 3 दिन में तो नहीं आई है और 13 जो हमारे अब तक आपके कोरोना पॉजिटिव केस आए थे उसमें से केवल एक्टिव जो सक्रिय केस केवल 6 रह गए हैं जी। 7 जो सरसौल में थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं जी। तो एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा सा दुर्लक्षित करें व्यवस्था को। लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है और अगली व्यवस्था भी अगर मान लो संक्रमण बढ़ता है तो उसकी व्यवस्था भी हम तैयार करके रख रहे हैं ताकि बढ़ता है अगर जो हॉट स्पॉट्स में लगे हैं और जो सेंसिटिव ड्यूटीज में लगे हैं जी, उनको PPE किट्स प्रोवाइड की गई हैं। सभी पुलिसकर्मियों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं, सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गए हैं और इन लोगों की लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग भी की जा रही है कि किस प्रकार से इनको जब वो किसी मरीज के निकट अगर उनको जाना पड़ता है किसी कारण से तो किन किन प्रोटोकॉल का उनको पालन करना है। यदि किसी कोविड मरीज की डेथ हो जाती है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, उसमें पुलिस की क्या भूमिका होगी, जिसके बारे में भी लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और हमारे कर्मचारियों को क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ASCC संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार व प्रशासन समाज को जागरूक कर लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव अब उन जानवरों पर पड़ने लगा है। लगातार कई क्षेत्रों में बेजुबानों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। इसी विषय को संज्ञान में लेते हुए इस पर अलीगढ़ के गूलर रोड क्षेत्र निवासी सर्वशक्ति सेवा संस्था के युवा संयोजक विशाल गुप्ता और उनकी टीम ने संपूर्ण लॉकडाउन में बेजुबानों के लिए अपनी सेवा देने का निश्चय किया है। वो अपनी टीम के साथ रोजाना बाराद्वारी, चौराहा, नगर निगम, चुंगी, रामगंज, किलाटगंज मंडी में करीब 200 बंदरों और 20 गायों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। उनको ये करते हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। वह रोज कभी पूरी, कभी टमाटर तो कभी लौकी, खीरे बंदरों और गायों को खिला कर आ रहे हैं। लॉकडाउन के समय, जिस समय पूरा देश एक बीमारी जूझ रहा है, एक महामारी से जूझ रहा है, उस समय सर्व समाज, सरकारें और प्रशासन बेजुबानों के लिए शायद इस तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो हम सर्वशक्ति सेवा संस्था के माध्यम से पूरी टीम, करण जी, नीरज जी, अंशुल जी, हेमंत जी, हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग बेजुबानों के लिए काम करें। लॉकडाउन के 3 दिन बाद से लगातार और आज तक लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, हम लोगों ने बेजुबानों के लिए लगातार 20 से 25 किलो खीरे और 5 से 10 किलो टमाटर की रोज व्यवस्था करी है। यह किसी प्रशासन की सहायता से नहीं है, किसी भी सरकारी सहायता से नहीं है, यह व्यक्तिगत अपने समाधान से, अपने साधनों के द्वारा हम लोग बेजुबानों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था ने इंसानों के लिए भी काम किया, लेकिन हमारा मेन मकसद था कि बेजुबानों के लिए किया जाए, क्योंकि इस ओर न सरकार सोच रही है न प्रशासन सोच रहा है। इसलिए संस्था की सभी टीम के सभी सदस्यों के मैं बधाई के पात्र हैं और मैं सराहना करता हूं कि 12 से 2 बजे तक की ये सेवा देते हैं, जिसमें हम 4 क्षेत्र कवर करते हैं: बाराद्वारी, रामगंज, किलाटगंज मंजी और इसके अलावा बगीची। जी बिल्कुल मैं आपके सहमत हूँ। बेजुबानों के लिए इससे करना चाहिए, क्योंकि ये ना मांग सकते हैं ना किसी के पास जा सकते हैं।
इसलिए बेजुबानों के लिए हम ही को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। और बेजुबान कभी कोई शिकायत नहीं करता। सबसे अच्छी बात ये है इनकी, ये कभी शिकायत नहीं करते। आप जो इनको दे जाओ बड़े प्रेम से खाते हैं, स्नेह से खाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बंदर हैं, लगभग 250-300 बंदर रेगुलर यहाँ आता है, लेकिन किसी भी बंदर के द्वारा कोई भी हमला हमारी टीम पर नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि बेजुबान बड़े ही प्रेम से और आदर सम्मान से आपको जो खिलाते हैं उसका वापस करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनिल समानिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान शराब के ठेके बंद हैं। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जिसके चलते ये छापामार कार्यवाही एसओजी टीम और थाना क्वार्सी इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर की है, जिसने सबसे पहले कुलदीप विहार स्थित एक फ्लैट से प्रदीप और पंकज को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 तमंचे, स्कूटी बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने माल बनाने की फैक्ट्री का पता बताया, जहां उनको हरदुआगंज के थाला नगरी स्थित सेक्टर 8 में चल रही एक आटा फ्लोर मिल के अंदर चल रही अवैध नकली शराब की फैक्ट्री में भारी मात्रा में बनी हुई नकली शराब और अन्य सामान बरामद हुए हैं। मौके से श्याम और सुशील नाम के 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, लॉकडाउन में पूरे शहर में, जनपद में, प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद चल रही हैं। पिछले दिनों सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग चोरी छिपे शराब की अवैध होम डिलीवरी कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारे सर्विलांस एसओजी और थाना प्रभारी क्वार्सी छोटेलाल, इन लोगों ने अपने खुफिया तंत्र लगाया था और उस पर आज इन्होंने कुलदीप विहार से प्रदीप और पंकज 2 लोगों को एक फ्लैट में गिरफ्तार किया। उन्हें कब्जे नकली रैपर, नकली शराब की बनी शीशियाँ, 2 तमंचे, 2 स्कूटी वहाँ पर बरामद हुई। जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने सेक्टर 1 ताला नगरी में एक फैक्ट्री बताया। यहाँ पर जब छापा मारा गया तो यहाँ पर भारी मात्रा में नकली शराब, बोतलें, रैपर और ये आरसी, मैकडबल, आईवी इनके रैपर और ये स्प्रिट 2 ड्रम और एक टैंकर में बनी हुई शराब, बड़ा टैंक है लगभग 1.25 लीटर का, उसमें बनाकर और ये शीशियों भर कर इसको बेचते हैं। यहाँ पर श्याम और सुशील 2 लोग यहाँ गिरफ्तार हुए। टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि ये लोग इसकी डिलीवरी धर्मेंद्र यादव है, जिसके शराब के ठेके हैं, उसको करते हैं। पूरे उसकी गहनता से विवेचना की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कब से ये लोग ये काम कर रहे हैं? यहाँ पर कितने दिन से चला रहा है? लगभग पिछले 4 माह से ये लोग ये काम कर रहे हैं और इस फैक्ट्री को इन्होंने 25,000 रुपये महीना किराए पर ले रखा है। ये फैक्ट्री अर्जुन सिंह ठाकुर की है। यहाँ पे क्या चल रहा है इसके अलावा? इसमें आटा चक्की चल रही है एक तरफ और एक तरफ नकली शराब का धंधा चल रहा था। सर, जिस तरह की शराब पकड़ी है अभी जो तैयार करते हैं, किस तरह तैयार करते हैं बताया तो कुछ? ये उसमें जो 175 लीटर का सफ़ेद वाला ऊपर वो रखा है टैंक, उसमें स्प्रिट और रंग कलर और एक वो रखा है थोड़ा सेंट, वो मिलाकर नकली शराब बनाते हैं और उस पर ढक्कन लगाकर और नकली रैपर लगाकर आरसी के, मैकडबल के, आरएस के ये बनाते हैं। देसी शराब भी बना रहे हैं दोनों। पिछले मतलब 4 महीने से यहीं पे कर रहे थे? पिछले 4 माह से यही कर रहे हैं। इन लोगों ने पूछताछ पर बताया है और 4 माह से बताया किराए पर हमारे हैं। अभी इसमें और लोग भी रह गए हैं? हाँ, अभी गिरफ्तारी के लिए अभी एक तो धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इनसे दोबारा पूछताछ होगी, जो भी इसमें होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समय से पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती किस तरह का नुकसान हो सकता है? हाँ, अगर ये समय से हमारे एसओजी और इंस्पेक्टर छोटेलाल गिरफ्तारी ये नहीं करते तो पूर्णतः ये बहुत बड़ी कोई घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि ये नकली शराब है। नकली शराब जहर के समान होती है। शुक्रिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लॉकडाउन से दुखी होकर युवक ने गोली मार कर दी जान। लॉकडाउन का पालन कराते हुए पिता ने दोस्तों के साथ ना जाने की दी थी कई बार हिदायत। खेत पर लगे नलकूप की कोठरी में घटना को दिया बेटे ने अंजाम। थाना गोंडा इलाके के गांव कासका की है घटना। सर, युवक द्वारा गोली मारकर हुई आत्महत्या का मामला, क्या है मामला? हाँ, एसएचओ गोंडा द्वारा जानकारी मिली थी कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पे आए तो देखा कि यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, उसके अंदर अज्ञात वक्त पड़ा हुआ है। फील्ड यूनिट आई, उसने स्थलीय निरीक्षण किया करके उसके सामने दरवाज़ा तोड़ा गया। देखा तो एक व्यक्ति जिसने तमंचे से ऊपर फायर किया था
उससे मृत हो गया है। शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।